हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा टीकापाड़ा में हूं और यहां हावड़ा माइटी सेल के प्रेसिडेंट है शकील साहब, और उन्होंने यहां पर आज रिपब्लिक डे के मौका पर झंडा फहराया है। और आप जैसा कि जानते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, शो मस्ट गो ऑन। हालात जैसे भी रहे, 15 अगस्त भी मनाएंगे और 26 जनवरी भी मनाएंगे। उसी हिसाब के तहत आज इन्होंने यहाँ शकील साहब ने यहाँ झंडा फहराया है मौलाना के हाथों, और उन्होंने कहा कि एक बार फिर जो है ममता बनर्जी की हुकूमत होगी। आप जानते हैं जैसा कि 2-3 महीने के बाद यहाँ असेंबली चुनाव होने वाला है और बीजेपी बहुत जोर लगा के रखी है कि हुकूमत को यहाँ से उड़ा दिया जाए, लेकिन इनका कहना है कि हुकूमत जाने वाली नहीं है। एक बार फिर ममता, हम उनसे बात करेंगे, मौलाना साहब से भी बात करेंगे और यहाँ जो लोग और थे उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज मुल्क का जो हालात है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज़ादी के बाद जब 1950 में आज ही के दिन 26 जनवरी को संविधान बनाया गया था, तो संविधान के मुताबिक मुल्क के तमाम शहरी को यकसानियत तौर पर हक हासिल था। संविधान के मुताबिक चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस मुल्क का हर शहरी को आज़ादी है। लेकिन आज मौजूदा दौर में ख़ुसूसी तौर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये लोग आरएसएस और उनके दूसरे शाखा संगठन संविधान जो बनाया गया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उस संविधान को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। लिहाजा हम लोग हर साल, चाहे वो 15 अगस्त का दिन हो या 26 जनवरी हो, हम लोग हमेशा परचम कसाई करते हैं, यहाँ पर ये प्रोग्राम करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर मैं सेंट्रल हावड़ा तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से यहाँ पर जो प्रोग्राम रखता हूँ, हमारा 15 अगस्त भी और आज 26 जनवरी को भी आपने देखा, अभी हमारे उलमा इकराम हजरत मौलाना अबुल कलाम एहसानुल कादरी साहब, हमारे बीवी खतीब इमाम बीवी मस्जिद, उन्हें हम लोग हर साल, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी का मौका हो, उनके हाथों से परचम कसाई हम लोग करवाते हैं। और उनके हाथों से परचम कसाई करवा कर हम लोग ये साबित करना चाहते हैं कि आज देश में जो लोग हम लोगों को बदनाम करने की कहीं ना कहीं अक़लियतों को कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मदरसे का हालात देखिए, आज यूपी में मदरसा पे बैन लगा दिया गया है और देश के दूसरे रियासतों में भी इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये साबित करने, ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है किसी एक कौम का नहीं है, हिंदुस्तान किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है। आज आज़ादी में जहाँ बहुत सारे हमारे लीडरान हिंदू थे, वहीं हमारे बहुत सारे उलमा इकराम भी आज़ादी के जंग आज़ादी में हिस्सा लिए। उन्होंने अपने तौर पर जितना हो सका कुर्बानियाँ भी दी। तो अगर देखा जाए तो मुल्क का हर शहरी, आज जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हर शहरी आज़ाद हिंदुस्तान का शहरी है और उसे पूरा हक है जो आम शहरियों का है। लिहाजा हम लोग तृणमूल कांग्रेस करने वाले यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी, जो साल 2011 से वज़ीर आला बनी है और अब तक उन्होंने इस रियासत में तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए यकसा तौर पर काम करके ये साबित कर दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तमाम तर लोगों को लेकर हुकूमत चलाई जा रही है, उसी तरह से आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की ज़ेर क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का नाम मिटेगा
और ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान को ये साबित कर देंगे कि जिस तरह से उन्होंने पूरे ईमानदारी के साथ पश्चिम बंगाल को सक्सेसफुल तरीके से तरक्की के राह पर लेके गई है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में वो इसी राह पर तरक्की के राह पर लेकर जाएंगी। और धर्म जाति धर्म का भेदभाव जो चल रहा है, जो ये पार्टी अभी चला रही है, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और खसूसी तौर पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों का ये साजिश जो है नाकाम हो जाएगा। बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में हिंदुस्तान फिर से खिल उठेगा। को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक़ से ले लो हमारे घर मदरसों की, जहाँ कुरान रखते हैं वहाँ पे बम नहीं रखते। जो खून कभी ना खौले वो खून नहीं, वो पानी है। और जो देश का काम ना है वो बेकार जवानी है। आज ही के वो दिन है जो डॉक्टर अंबेडकर साहब 26 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनाया गया। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कहा जाता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दुनिया को जो है हमारा भारत को किस तरह चलाया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से। और आज के दिन 20 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल शकील अहमद भाई, सेंट्रल हावड़ा तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल शकील भाई, जो कि फेलिसिटेट करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे उन्हें सम्मानित करने के लिए यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं। हम लोग सब आभारी हैं शकील भाई का कि जो हमारे देश के महान नेता, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान देने के लिए ये प्रोग्राम रखे। हमारे साथ और भी दीगर लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जय हिंद, जय बांग्ला। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।